यहाँ? नार साहब की मेहरबानी कहो या जिद जो मुझे यहाँ ले आए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अब तो बता देते हैं नार साहब कि क्या सरप्राइज है जो आप मुझे देना चाहते हैं। सरप्राइज तो आपके सामने है। I mean, तुम भी मेरी तरह धोखा में आ गए ना? धोखा मतलब? ये धोखा की ये चांदनी है। जानते हो, जब मैंने इसे पहली बार जोधपुर में एक प्रोग्राम में देखा था तो मुझे भी यही लगा था कि ये चांदनी है। बाद में मुझे पता चला कि ये चांदनी नहीं बल्कि उसकी कोई हमशक्ल है। मुझे सरप्राइज देते देते खुद तुम एक सरप्राइज खा गए ना। आप लोगों के लिए ये बात हंसी में उड़ा देने वाली होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मिस्टर नाहर, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपकी कोई दासी नहीं हूं कि जो आपके मन में आए वो आप करते जाएं और मैं चुपचाप से लूं। आपके कहने में आकर मैंने इनके साथ हमदर्दी जताई, लेकिन ये इंसान हमदर्दी के लायक है नहीं। दिमाग खराब हो चुका है। बस करो। तुम्हें जो कहना है तुम कहती रहो, लेकिन तुम इस बात को झुठला नहीं सकती कि तुम ही चांदनी हो। मेरी आंखें धोखा नहीं कर सकती। और ये भी तुमसे मिले हो। मैं तुम्हारे किसी भी जाल में फंसने वाला नहीं हूं। ये सही कह रही है नार। मेरे वक्त बर्बाद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी असली पहचान जानना चाहते हैं ना? आइए मेरे साथ। इनसे मिलिए। ये हैं वो इंसान जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया कि आप लोगों का वहम झूठा है। इसलिए प्लीज अब मुझे अपने शक का शिकार बनाना बंद कीजिए और मेरा पीछा छोड़ दीजिए फॉर गॉड सेक। आप सही कह रही हैं। ये सब देखने के बाद तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। शुक्रिया, लेकिन यही बात मैं आपके दोस्त के मुंह से सुनना चाहती हूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि जो कुछ भी आप कह रही हैं वो सही है? एक मिनट बेटा, तुम्हारा शक पूरी तरह दूर करने के लिए 20 सबूत है मेरे पास। देविका का बर्थ सर्टिफिकेट, और ये उसके कॉलेज की तस्वीर है जिसमें वो उसके दोस्त के साथ खड़ी है। बाबू आप यहाँ? यूं ही तेरा हालचाल पूछने आ गई। अंदर आ सकती हूँ? ये क्या कह रही हैं बाबू? आप ही का तो घर है, प्लीज आइए ना। कैसा बिखरा हुआ है ये सारा घर। अरे बाबू ये सब क्यों कर रही हैं आप? क्यों नहीं कर सकती? अब तू कोई पराया थोड़ी है, पता है। हालांकि तुझसे मिले हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए तू नाहर और ब्रिजेश की तरह बेटे जैसा है। मुझे और सारे परिवार को तुझ पे इतना भरोसा है कि जितना घर के किसी दूसरे सदस्य पे होगा। तभी तो सलोनी को तेरे साथ बाहर भेजते हमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। ये खाया भी नहीं तूने? क्यों? बाबू चोट की वजह से कुछ भी खाने में दर्द होता है। ठीक है, मैं तेरे लिए खिचड़ी बना देती हूँ। बाबू पेट में कुछ नहीं जाएगा तो नहीं चलेगा ना। कहाँ है किचन? बाबू आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? तेरी माँ यहाँ होती तो उससे भी यही कहता। किचन उधर। इतने भले लोगों के साथ ही क्या कर रहा हूँ मैं?
जाने क्यों, मगर अब ये खेल ठीक नहीं लग रहा मुझे। अब तो अपनी आंखों से सारे सबूत देखने के बाद तुम्हें यकीन तो हो ही गया होगा ना नार, कि ये देविका है, चांदनी नहीं। नहीं नहीं, मेरा दिल ये बात स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं की जो इन आंखों ने देखा वो सच है। नाहर अभी भी नहीं? और कितने सबूत चाहिए तुम्हें नाहर? नील, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरा ये वहम बेवकूफी या पागलपन लगेगा, लेकिन जब तक ये बात पूरी तरह से साबित नहीं हो जाती, मैं विश्वास नहीं करने वाला। विश्वास नहीं करने वाले? राइट, मैं तो भूल ही गया था। तुम तो खुद भगवान का इंतजार कर रहे हो कि वो नीचे है, वो तुम्हें पता है कि ये चांदनी नहीं देविका है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल मेरी मदद करने के लिए ये काफी है। ये क्या? ये पैकिंग किस लिए? कल मैं अजमेर जा रहा हूँ। क्यों? क्यों मतलब? काम से जा रहा हूँ, कोई घूमने थोड़े ना जाऊंगा। हाँ, लेकिन ऐसे अचानक? अचानक ही निकला है काम। आप मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? किसी बात पर नाराज हैं? बताइए ना, प्रॉब्लम क्या है? देखो, मैं जल्दी सोना चाहता हूँ ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं। नार, कहीं जा रहे हो? हाँ भाई साहब, वो अजमेर फैक्ट्री में कुछ जरूरी काम निकला है। अकेला जा रहा है क्या? सलोनी को भी साथ ले जाना। बाबू, मैं वहां काम से जा रहा हूँ। अरे तो भाई एक दिन एक्स्ट्रा रह जाना ना काम खत्म करने के बाद, फिर घूम लेना। भाई साहब, सलोनी भी तो काफी बिजी है, वो भी कहाँ वक्त निकल पाएगी। ऐसी तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो मैं छुट्टी निकाल सकती हूँ। नहीं, मैं परिवार और काम को मिक्स नहीं करना चाहता। सलोनी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ बेटी। नहीं बाबू, दर्द जैसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मन्नो भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया, वरना मुझे लगा था कि पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी रोते हुए। आपके बताए हुए रास्ते पर चलने से तो सारी मुश्किलें दूर होते हुए नजर आ रही हैं। सासू जी भी कंट्रोल में आ गई हैं और वो भी सुधर गए। बात तो सही है, जवाई साहब के बदलते हुए स्वरूप के तो हम भी साक्षी हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो हमसे इतने आदर और सम्मान से मिलेंगे। थारी था उन्हें देवर सा। अरे मन्नो भाभी के बताए रास्ते पर चले मुसाफिर तो रास्ता सीधा सोने की खान पर जाता है। मन्नो भाभी का बताया रास्ता कभी खड्डे में खत्म नहीं होता। वो तो है, पर प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व होने में वक्त लगेगा। बीमारी अंदर तक फैली है ना। अरे बेटा, तो प्रॉब्लम क्या है? डोज बढ़ा दो, फिर देखना फटाफट मरीज बेवकूफी के बिस्तर से उठ खड़े होंगे। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया शुभ्रा। तुझे मुस्कुराता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, वरना मरने के बाद भी शायद मुझे चैन नहीं मिलता।
अरे धौने देवरानी साहब, अरे बेटी खुशखबरी लेकर आई है और तुम मरने मारने की बात कर रही हो। अरे मन्नो भाभी के रहते किसी को चैन ना मिले, ऐसा हो सकता है कभी? लगता है वो आगे शॉपिंग पर ले जाने वाले हैं मुझे। अच्छा, चलती हूँ। बेटा जा, खुश रह खुश रह। थारे धौने देवरानी साहब, बच्चे तो तुमने जन्म ली, लेकिन उन्हें दुनियादारी नहीं सिखा पाई। अरे बच्चों को सिर्फ यही नहीं सिखाना होता कि दूसरों की बातें सुनते रहो, जरूरत पड़ने पर अपने हक के लिए लड़ना सिखाना भी जरूरी होता है। अरे जमाना बदल गया है, अगर चुपचाप सुनते रहो ना तो लोग ठीकरा मारते हैं सर पे। उनको उनकी भाषा में जवाब देना सिखाना पड़ता है। बच्चों को सिखाना होता है कि कंस के आगे श्लोक पढ़ने से कोई फायदा नहीं, उसके सामने तो युद्ध का बिगुल बजाना ही जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मन्नू भाभी, लेकिन गुरु और माता में एक फर्क होता है। गुरु लाख शिक्षा दे ले, लेकिन बच्चे कहलाते माँ के ही हैं। आप इन बच्चों को लाख सिखाओ, पढ़ाओ और कितने भी ज्ञान दो, लेकिन ये कहलाएंगी मेरी ही बेटियां, किसी और की नहीं। देवरानी साहब, बात तो तुमने 100% की है। ठंड लग रही है, जरा धूप सेक कर आती हूँ मैं। सासू और देवता जैसे ससुर जी की जिंदगी में तो अंगारे ही अंगारे दिख रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान शुभ्रा के घर पर भी देना होगा। वहाँ की आग थोड़ी ठंडी पड़ती दिख रही है मुझे। क्या बात है सलोनी जी, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही आप? तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। तबीयत ठीक नहीं है या किसी बात से परेशान है आप? इसे मैं जानने का हक तो नहीं रखता, लेकिन फिर भी अगर आप शेयर करना चाहो तो कर सकती हो। शायद मैं कुछ मदद कर दूँ। सलोनी जी, मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों से आपके और नाहर जी के बीच में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मैं आप दोनों के बीच में कुछ कहने का हक तो नहीं रखता, लेकिन फिर भी मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना आप नाहर जी को किसी अच्छे बढ़िया म्यूज़िक कॉन्सर्ट पर ले जाती? क्यों ना संगीत बेचैन मन को शांति देने की बेस्ट दवा है। उसके बाद कोई अच्छे से रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पर जा सकती हैं आप। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग? उसकी चिंता मत कीजिए, इसे मैं संभाल लूँगा। वैसे भी इस मूड में गाएंगी तो अच्छे खासे रोमांटिक सॉन्ग को सैड बना डालेंगी। पंडित चतुर्वेदी जी का कॉन्सर्ट है, पासेस अरेंज करना मेरी जिम्मेदारी। थैंक्स अ लॉट यूग। सलोनी जी, मैं आपको थैंक्स बोलने लगूंगा ना तो पूरी रात गुजर जाएगी। नाहर जी को डिनर के बजाय लंच पे ले जाना पड़ेगा। आपके कुछ कम एहसान नहीं है मुझ पर? प्लीज यूग, उन्हें एहसान कहकर तुम मेरे किए को शर्मिंदा कर रहे हो। अगर तुम्हारी जगह मेरा छोटा भाई होता तो क्या मैं उसके लिए ये सब नहीं करती? अच्छा बाबा, कान पकड़े, अब जाइए, नहीं तो सच में लंच टाइम हो जाएगा। बाय। हेलो। सलोनी को ऑफिस से जाने क्यों दिया तुमने? तुम्हारा काम है सलोनी को ज्यादा से ज्यादा देर तक रिकॉर्डिंग पर रोकना। तुम्हारी थोड़ी सी भी लापरवाही पूरे प्लान को चौपट कर सकती है। सर, सलोनी की तबीयत खराब है, वो गा भी नहीं पा रही थी। मैंने तुमसे कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांगा। सुनो,
तुम्हें उस काम को पूरा करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं जो तुमसे कहा गया है, मेरे इंस्ट्रक्शन पर सवाल उठाने के लिए नहीं, समझे? सलोनी जी, मैं अब ये नहीं करना चाहता, मगर मजबूर हूं। Damn it! मिस्टर नाहर, हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक देविका नाम की लड़की हमारे कॉलेज की स्टूडेंट थी। What? मैम, आप प्लीज जरा ध्यान से चेक कीजिए। I'm 100% श्योर मिस्टर नाहर, आप खुद देख लीजिए। अगर वाकई में ये सब सच है, तो फिर दिल ये मानने को तैयार क्यों नहीं? क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि देविका ही चांदी है? क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं तो कुछ गलत है? गायत्री, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मैं नहीं जानता जो मैं आज कह रहा हूं उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन अब मैं इस बोझ को और सहन नहीं कर सकता। ये नामुमकिन है। गायत्री, मैं जानता हूं तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं और शायद हमेशा तकदीर को ही दोषी माना है, लेकिन नहीं, तुम्हारी जिंदगी बेरंग करने का दोषी मैं भी हूं। मेरी ही वजह से तुम्हारे पहले पति सूरज की मौत हुई थी। वो एक हादसा जरूर था, मगर उस हादसे में कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार था। गायत्री, मैं जी, तुम क्या कर रहे हो? मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज है। आपकी नाराजगी जायज है। जरूर मेरी कोई गलती है। इसी गलती के लिए माफी मांगने आया हूं मैं। हर जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग्स है कि आप और सलोनी जी के बीच में कोई प्रॉब्लम्स है। मैं नहीं जानता क्या प्रॉब्लम्स है। इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए छोटी सी कोशिश जरूर करना चाहता हूँ। मैंने आप और सलोनी जी के लिए एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट के लिए 2 पासेस अरेंज किए। उसके बाद आप लोग एक बढ़िया से रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर के लिए जाने वाले हैं। मैंने सीट्स बुक करा दिए और सलोनी जी को पासेस भी दे दिए और होटल। माफ कीजिए सलोनी जी, बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूं मैं। रियली वेरी सॉरी। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। बैठिए बैठिए ना। आपके लिए एक सरप्राइज है। एक खूबसूरत रोमांटिक शाम की शुरुआत एक शानदार से म्यूजिक कॉन्सर्ट से। मैंने आप और सलोनी जी के लिए एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट के लिए 2 पासेस अरेंज किए। और इस खूबसूरत शाम का अगला पड़ाव होगा एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर।
उसके बाद आप लोग एक बढ़िया से रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर के लिए जाने वाले हैं।